भगवान की हमारे नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम पार्वती जो जगत जननी अंबिका है, भवानी है, आज मैं इसके ज्योतिष को बताऊं। कितना सौभाग्य है जब किसी बड़े के घर में या प्रभावशाली के घर में या प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में कोई आता है तो उसे अंदर से बड़ी खुशी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आता है वो खुशी, एक विशेष व्यक्ति के संपर्क में आता है वो खुशी, दोनों में अंतर होता है। किसी पीड़ित के संपर्क में आता है वो खुशी, तो सभी में अंतर होता है। आज भक्त मैया पार्वती जो जगत जननी अंबिका है, भवानी है, आज उनको गोदी में लिटाए हुए नारद को बहुत खुशी हो रही है और इतनी खुशी है जिसका वो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं और विचार करके उनको बता रहे हैं। हंस करके बोले, अंदर की बात है उसमें वो हंस देते हैं, नहीं राज खुला, ये क्या है, ये अंदर की बात थी। हमारे देवर्षि नारद हंसते हैं, मैया पार्वती को प्रणाम करते हैं। देवी वो मैं कुछ नहीं राज खोल पाऊंगा, उचित नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और कुछ हमें, अरे हम आपका क्या ज्योतिष बताएंगे, लेकिन समाज है, संसार है, इसलिए मैं कुछ ज्योतिष बता रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। हंस करके कहे मुनि बिहस, एक हंस शब्द है, एक बिहस शब्द है, विशेष प्रकार से हंसी, यानी मैया जैसे दो लोग एक दूसरे की बात जानते हो और सामने बैठे हो तो वो एक दूसरे की बात को ना खोलने लगे हंस दें, तो ये है कि वो वही दोनों एक दूसरे की बात जान पाए, किसी को पता नहीं है। मैया पार्वती की बात नारद जानते हैं, नारद की बात पार्वती जानती हैं, इसलिए बिहस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहे मुनि बिहस मूढ़ मृदुवानी, सुना तुम्हार सुता तुम्हार सकल गुण खानी। बहुत ही मृत शब्दों में कहा है, जो तुम्हारी सुता है सभी गुणों की खान है, खजाना है, कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके लिए खजाना नहीं है, इतनी बुद्धिमान है, इतनी चातुर है, सुंदर सहज सुशील सयानी, बहुत ही सुंदर है, सुशील है, बहुत ही सहज है, साधारण है। नाम उमा अंबिका भवानी, इसके 3 नाम है, इसको उमा और ये अंबिका है और ये भवानी है। इस पार्वती के 3 नाम और हैं, उमा, अंबिका और भवानी। ये हमारे देवर्षि नारद ने सब बताया। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई है संतत प्रिय प्यारी, ये संतों की प्यारी रहेगी और बहुत ही सुंदर, सारे लक्षण बहुत ही सुंदर और संपन्नता पूर्वक हैं। सदा अचल यही कर अहिबाता, सदा सुहागिन रहेगी। सुहागिन का तात्पर्य लोग नहीं जानते हैं, सामान्यतः गांव के लोग तो खैर जानते हैं, सारे लोग नहीं जानते। सुहाग का मतलब होता है, सुहागिन रहने का मतलब होता है कि पति के जीवन काल में अपनी लीला समाप्त करते हैं, जीवन लीला, उसको सदा सुहागिन कहते हैं। जो पति के बाद में जीवन समाप्त करती है, विधवा होकर के जीवन जीती है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए जहां भी आशीर्वाद दिया जाता है, जहां भी वरदान दिया जाता है, सदा सुहागिन का वरदान दिया जाता है। ये तो सदा अचल यही कर अहिबाता, यही देता जो पई है पितुमाता, और जिससे माता पिता को यश प्राप्त होगा, ऐसा सुंदर जीवन होगा। हुई है पूज सकल जग माही, संसार में हर जगह ये पूजी जाएगी, ये पूज होगी। और यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इनकी सेवा भी बड़ी सरल है, कोई दुर्लभ सेवा नहीं है। मैया को केवल मैया कह दो, इससे बड़ी और सुंदर और सरल और छोटी सेवा और क्या हो सकती है। केवल मैया को मैया सुनना पसंद है, मैया से केवल मैया कह दो बस, इससे सरल और सुंदर कोई सेवा नहीं है। इतने सेवा से खुश हो जाएगी, दुर्लभ सेवा नहीं है। यही कर नाम
सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ी है पति पति असि धारा। ये कहकर कि लोग पूरा संसार इसको मैया कह के पुकारेगी और पार्वती के जीवन को एक सच्चा सत्यव्रत मान करके संसार की सारी नारियां सती के सतीत्व को, पतिव्रता धर्म को अपनाएंगी। इस सती की धारा में कि अपने पति की किसी ने कभी बुराई न सुनी हो, केवल अपमान पाया, पति का अपमान पाया, अपना देह समाप्त कर दी, ऐसी सचरित और पुनः जन्म लिया, वो भी भगवान शंकर के लिए जन्म लिया, ऐसी पतिव्रती नारी होना चाहिए। इसी धारा में सारी संसार की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, ऐसा हमारे देवर्षि नारद ने बताया हमारे हिमांचल जी को उन पार्वती के गुण विवाह। और आगे कुछ बात बताई। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो अवगुण चारि। सब ने अच्छे अच्छे लक्षण बताए हैं, लेकिन दो चार इसके अवगुण भी हैं, उसे सुन ले। अब ज्योतिषी, आज के ज्योतिषी तो अवगुण बता ही नहीं सकते, उनको दक्षिणा नहीं मिलेगी। लेकिन पहले के ज्योतिषी, पहले के विद्वान सच बात बोला करते थे। उन्होंने कहा ये तो मैंने बताया है, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं, तो दो चार अवगुण वो भी सुन ले। राजा से कहा, राजा ने कहा सुनाइए। और अगुण अमानो मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय शीना। बताया है कि ये निर्गुण, जिसका ना गंध से मतलब है ना सुगंध से मतलब है, ऐसे भगवान शंकर के पास रहेगी। अमान, जिसको कोई पसंद नहीं करेगा, जब बारात आई शंकर जी को सबको दृश्य मालूम है, ऐसे उसके पास रहेगी। माँ तो पितहीना, माँ तो पिता खिन्न हो जाएंगे, ना मैना चाहेगी, ना पिता यानी हिमांचल चाहेंगे कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे घर में हो। और उदासीन सब संशय छीना, सभी उदासीन हो जाएंगे, इस सब का संशय समाप्त कर देगी, उसी से पाणिग्रहण संस्कार करेगी। ऐसा इसके कुछ अवगुण भी हैं, ना चाहते हुए ये उसमें रहेगी, जो माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। ये उन्होंने दो चार बातें कही। बड़ा आज का कठिन तपस्या करेगी, बड़ा कठिन व्रत लेगी, माता पिता सबके विरोध में एक निर्णय लेगी भगवान शंकर के साथ रहने के लिए। जो सांसारिक जीव नहीं समझ पा रहा था, ना समझ पाया है, ना समझ पाएगा। लेकिन ये तो चूंकि जगत जननी अंबिका है, तो भगवान शंकर के बिना ये अधूरी है, इनके बिना भगवान शंकर अधूरे हैं। तो ये सारे प्रयत्न करके क्यों नहीं शंकर जी के पास जाएंगी, इसलिए ये इन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन आजकल के पर इसका प्रभाव गलत है। लोग माता पिता के निर्णय को ठुकरा करके ऐसे निर्णय लोग आज भी लेने लगे हैं, वो गलत है। क्योंकि ये पूर्व जन्म के सिद्धांत हैं, पूर्व जन्म का सहयोग है। इनको अपना ईश्वर शक्ति है कि मैं सती थी, मैं भगवान शंकर की पत्नी थी और हर जन्म में मैं पत्नी रही। एक बार भगवान शंकर से सती ने कहा कि आप, हमें लगता है कि आप हमको कम प्यार करते हैं, कम चाहते हैं। भगवान शंकर ने प्रमाण दिया, देवी तुम जितना चाहती हो, जितना समर्पण करती हो, जन्म जन्म में मरने के बाद बार बार जन्म लेती हो और मेरे साथ ही रहती हो, तो तुम्हारा अगाध स्नेह हमारे पास रहता है। तो ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं आपसे कम हूँ, मैं आपसे भी ज़्यादा स्नेह करता हूँ। आप अपने जीवन की कोई भी चीज़ अपने पास याददाश्त के रूप में नहीं रखती हो, लेकिन मेरे पास जितने बार तुमने जन्म लिया है, उतने बार तुम्हारे सिर की मुन्नों की माला मेरे गले में पड़ी हुई है। तुम्हारे मरने के बाद भी मैंने तुम्हारा परित्याग नहीं किया, तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुम मेरे साथ आ गए हो, तब भी हमने तुम्हारे उस जीवन, पिछले जीवन को परित्याग नहीं किया। मैं तुम्हारे सारे पिछले जीवनों को भी मैं अपने गले में मुन्नों की माला के रूप में धारण किए हुए हूँ। इसलिए ऐसा देवी मत सोचो। तो जहाँ इतना पूर्व जन्मों का सानिध्य है, अपनापन है, वहां तो माता पिता के
हो सकता नहीं समझ पा रहे हैं, निर्णय लेना तो ठीक है, लेकिन जो सामान्य जनजीवन निजी स्वार्थ में लोग जो निर्णय लेते हैं वो सर्वथा गलत है, अनुचित है। इस तरीके से भगवान नारद ने हमारे सुता यानी पार्वती जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, और समय अपनी गति पर है, तो आगे और प्रकाश बाद में डालेंगे। अगले संडे को तो क्योंकि बात होगी नहीं, क्योंकि रोज पड़ेगी और सभी लोग मंगल करेंगे। दशरथ जी का जिस समय वो रावण का वध होता है, रावण वध के बाद जब लंका से राम विदा होकर के अयोध्या की ओर चलते हैं तो उनको 21 दिन लगते हैं, 21 दिन, और 21वां दिन जब वो आ जाते हैं अयोध्या में तभी दीपावली जगती है। तो ये रामचरितमानस के अनुसार 21वां दिन हमारी 31 तारीख को पूरा होगा, तो 10 तारीख को दशहरा था, और 10 तारीख को दशहरा के बाद 21 दिन 31 तारीख को पूरे होते हैं। 31वां दिन पूरा होगा, भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हम लोग भी 21वें दिन दीपावली मनाएंगे। उसके बाद फिर जब रविवार आएगा तो अगले प्रसंग दोहा नंबर 67 पर चर्चा करेंगे। दोहा नंबर 66 तक आज भगवान राम चरितमानस पर सत्संग रहा, और भगवान राम को आने दीजिए, हम लोग इंतजार करें और उनके आने की खुशहाली में हम लोग दीपावली मनाएं। सभी के राम जैसे बेटे, सीता जैसी बहुएं और राम जैसे भाई सब दीपावली में एक दूसरे से मिलेंगे, और यही सिद्धांत भी है सनातन संस्कृति का। भले ही आपस में एक दूसरे से बोलचाल न हो, कपट मुकदमेबाजी आप चल रही हो, लेकिन त्योहार के दिन हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। ये रामचरितमानस मर्यादाएं ये सनातन संस्कृति सिखाती है। तो इसका भले ही फिर दूसरे दिन से बोलना बंद करते हैं, भले एक दूसरे ना बोले, एक दूसरे का अभिवादन जरूर करते हैं। ऐसी परंपरा गांव में आज भी मेरे हिसाब से चलती चली आ रही, कहीं हो न हो, लेकिन मेरे गांव में अभी भी ये परंपरा है, और इसलिए मैं हर त्यौहार अपने गांव में जाकर करता हूँ। इसमें भी अभी जाऊँगा 31 तारीख को, उसके बाद 3 को वापस आऊँगा, 4 को जागरण है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं कानपुर बर्राबो में, जागरण सब लोग सम्मिलित हों। प्रयास है बहुत ही भव्य जागरण कराने का, और फिर भगवत कृपा ईश्वर कृपा जैसा हो सब लोग आमंत्रित हैं, और खाने पीना इसके बाद शाम। श्री राम जय राम जय जय राम।